हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनकी प्रथम पूजता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मांग। हे महादेव, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा करें। मैं अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गोरबिंद और आकाशन ग्रहण करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे कुल देवी के सरस्वती माता तथा समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूं तथा आज विशेष रूप से रानी सती दादी का आह्वान करता हूं। रानी सती दादी से भी अनुरोध करता हूं कि आप हर रूप में विराजमान रहकर इस कथा स्थल पर और आज के मंगल पाठ पर आप परिपूर्ण कराएं और सभी का कल्याण करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाऊं। मैं गुरुदेव से वंदन करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखें। हे, मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। हे बाबा, आप ही मुझसे कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं, मैं तो बस एक शरीर मात्र हूं जिसका उपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं निमित्त हूं, बाकी मेरी वाणी, मेरे शरीर सब आपकी है। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाचंद्राय कृष्णाचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा कृष्णाय राधा कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण राधाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे करवा लें। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मानुषी पुरुष इसी लोक में, उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। नारद जी कहते हैं बैसाख मास में धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी इस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला, बैठने वाला और बिछाने आदि से सब और सुखी रहता है। जो सोने की चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मास में मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है
निद्रा थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई से सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से थके हुए पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण जो सुषमतर वस्त्र करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल रोली देता है वह लौकिक भोगों से का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल में वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों में से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसको पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक चक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय में मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में दुख की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौ दूध अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम के ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितर को निश्चित ही अमृत पान का अवसर प्राप्त होता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, काष्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते से भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में किसी भी उस काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, व्रत गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वैनी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करनी चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के
उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महारथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से सौता वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषे गे रवो प्रातः स्नानम कर्ष्यामि निर्विघ्नम कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायण अर्घ तेहम प्रदयास्यामि ग्रहण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का में संलग्न होकर मैं आपकी अर्घ्य देता हूं। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूर्ण करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपने जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु के सायुज मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के मुक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का नियन चित्त से ध्यान करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान है की जय, बोलो शंकर भगवान है की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा यहीं पे गुरु आज्ञा से विराम दूंगा। मैं लघु आरती करते हुए मानस रूप से बाबा भोलेनाथ को और विष्णु जी को समर्पित करता हूँ। भगवान विष्णु प्रसन्न होइए, लक्ष्मी जी की अखंड कृपा सभी पर बनाए रखे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पाकिस्तान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शिवपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होइए, अपनी अखंड कृपा सभी पर। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम ही सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे श्रोताओं को, इस कथा का श्रवण करने वालों को और मेरे सब्सक्राइबरों को विशेष रूप से कल्याण करें। बाबा आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और बुलाने पर पुनः आप पधारें और आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं रानी सती दादी
से अनुरोध करता हूं कि आज यहीं पे विराजमान रहकर सभी से मंगल पाठ का अद्भुत लाभ लीजिए। और आवाज समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपने भोले बाबा और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, वैशाख मास का नियम बताया, वैशाख मास की कथा बताई। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विश्रांति देता हूं। पुनः कल आने का प्रयास करूंगा, आगे मेरे भोलेनाथ की इच्छा। मैं प्रवास में हूं, फिर भी प्रवास में प्रयास करके कथा कर रहा हूं। यह मेरी इच्छा मेरे भोलेनाथ की है, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं। हे महादेव, आप सभी का कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। आपके कष्ट निवारण करने मात्र से सभी का कल्याण होगा। मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए और घर घर तक पहुंचाकर सब्सक्राइबर करिए, देखिए और अपने जीवन में कष्ट कम कीजिए। आप आजमा कर देखिए, आपके जीवन के कष्ट कम न हो तो मुझसे कहना। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।